हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम इस वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे मनी की वेलोसिटी क्या होती है। मनी वेलोसिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि कई तरीके की इकोनॉमिक थ्योरीज में एंड इक्वेशंस में यूज होता है। इसका बहुत सिंपल मतलब है। इसका मतलब ये होता है, यानी कि अगर मेरे पास एक 10 रुपीज का नोट है, मैंने इसको आगे किसी शॉपकीपर को दिया, ये मेरी साइड से चला गया, तो ये 10 रुपीज का नोट किसके पास चला गया? शॉपकीपर के पास। अब इस शॉपकीपर ने फर्दर कोई परचेजेस करी फ्रॉम पर्सन ए, उन्होंने अपना ये 10 रुपीज का नोट इसे दे दिया, सेम नोट। और फर्दर ये पर्सन ए जो है, ये पर्सन बी को कुछ इन्होंने परचेज करना था, तो इन्होंने अपना ₹10 का नोट ये दे दिया, और फिर ये वापस पर्सन बी ने मुझे दे दिया। तो यानी कि ये जो नोट है, ये कितने टाइम सर्कुलेट हुआ? ये 1, 2 एंड 3, ये 3 बार सर्कुलेट हुआ। इसी को हम क्या बोलते हैं? मनी वेलोसिटी। यानी कि जो मनी है वो कितना नंबर ऑफ टाइम्स मूव करता है इन एन इकोनॉमी। अब ये बहुत ऑब्वियस बात होगी कि अगर हमारी इकोनॉमी में ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा हैं, हाई है, तो यानी कि मनी की वेलोसिटी भी हाई है, क्योंकि हम सेम उस नोट को कई 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 बार आगे मूव ऑन कर रहे हैं। तो इससे हमें पता लगता है हमारी मनी की वेलोसिटी में कि हमारी इकोनॉमी कैसे फंक्शन कर रही है। यानी कि मनी वेलोसिटी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो क्या होती है कि वेलोसिटी ऑफ मनी इज अ मेजर ऑफ हाउ क्विकली मनी सर्कुलेट्स इन एन इकोनॉमी। कितनी जल्दी जल्दी जो मनी है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इकोनॉमी में घूम रहा है और एक अपने साइकिल को कंप्लीट कर रहा है। ये रिप्रेजेंट करता है एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि इसकी एक वैल्यू होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है ये। एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स एक नोट जो है या कोई भी मनी यूनिट जिसको हम यूज कर रहे हैं, वो हैंड्स को चेंज कर रहा है, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन से जा रहा है, पर्सन टू पर्सन कितना ज्यादा चेंज हो रहा है। एंड यूजुअली हम इसको एक ईयर में कैलकुलेट करते हैं कि एक साल में एक नोट कितनी बार सर्कुलेट हो रहा है, वो हमारी मनी की वेलोसिटी है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मनी की वेलोसिटी को अफेक्ट करते हैं? काफी ज्यादा। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, जितनी ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसका मतलब है कि उतनी ज्यादा हमारे पास क्या है? ट्रांजैक्शंस हैं। जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शन है उतना ज्यादा हमें मनी नीडेड है उसको सर्कुलेट करने के लिए। अगर हमारा मनी एक्स्ट्रा नहीं जनरेट हुआ, तो हम उसी पर्टिकुलर मनी को बार बार सर्कुलेट करेंगे ना, तो यानी कि जब ज्यादा हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो हमें हायर वेलोसिटी है, लोग ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, बहुत बार वो जो एक ही नोट है वो कई कई बार हैंड चेंज कर रहा है। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ? इंटरेस्ट रेट। यानी कि अगर लोअर इंटरेस्ट रेट है तो लोगों को देखो इंटरेस्ट नहीं होगा अपना पैसा बैंक में रखने में, वो पैसा बाहर निकालेंगे और उसको स्पेंड करेंगे। अब अगेन लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो लोग क्या करेंगे? बोरोविंग्स भी खूब कर सकते हैं, एंड उस बोरोड पैसे से आगे खर्चा करेंगे, यानी कि आगे ट्रांजेक्शन्स करेंगे, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। अगर कंज्यूमर को लगता है कि इकोनॉमी एक अच्छी सिचुएशन में है, यानी कि एक बूम की सिचुएशन में है, उसको लग रहा है कि सब पॉजिटिव है, तो वो अच्छे से खर्चा करेगा, और जब वो ज्यादा स्पेंडिंग करेगा तो वो वेलोसिटी उससे बढ़ जाएगी। अगर ऑन द अदर हैंड उसको लगता है कि इकोनॉमी अच्छी सिचुएशन में नहीं है, हम कोई फायदा नहीं है खर्चा करके, कोई आउटपुट रिजल्ट नहीं मिलना, तो वो कम खर्चा करेगा और हमारी मनी की वेलोसिटी कम हो जाएगी। अब मनी की वेलोसिटी को समझना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एक की कंपोनेंट है इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज का। ये जो इक्वेशन है mv इज इक्वल्स टू पी क्यू, ये किसने दी थी? फिशर ने दी थी। एंड इसमें हमारे पास इसका मतलब क्या है? बेसिकली m का मतलब है मनी सप्लाई, v का मतलब है वेलोसिटी ऑफ मनी। ये हमारा शो करता है मनी का सप्लाई साइड, और p का मतलब है प्राइस लेवल, और q का मतलब है क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको कई जगह t से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा क्या शो करता है? पी क्यू, ये डिमांड साइड शो करता है। अब इससे हमें क्या पता लगता है कि अगर हमारी ये इक्वेशन है mv इज इक्वल्स टू पी क्यू, अब ये हमेशा इक्वल्स टू में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम बोले कि एम वी की वैल्यू बढ़ गई, इसका मतलब ये कि या तो पी क्यू इनमें से भी किसी की वैल्यू बढ़ेगी या दोनों की वैल्यू बढ़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ? अगर पी की वैल्यू बढ़ रही है, क्वांटिटी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस नहीं हुई ना, मनी सप्लाई एक्स्ट्रा आई, बट वेलोसिटी बढ़ गई, उससे क्या होगा?
हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो जाएगा, यानी कि प्राइसेस बढ़ गए। इसलिए हम मनी की वेलोसिटी को ट्रैक करते हैं कि किस तरीके से एक्ट कर रही है। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि वेलोसिटी बढ़ी हमारी, बट प्राइस जो है वो सेम रहे, क्वांटिटी बढ़ गई। इससे क्या पता लग रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, हम और गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमारी मनी की जो वेलोसिटी होती है ये हमें हमारी इकोनॉमी के बारे में एक आइडिया देती है। होता क्या है, ये कितने नंबर ऑफ टाइम हमारा मनी जो है वो सर्कुलेट कर रहा है इकोनॉमी में। ये क्यों है इंपॉर्टेंट जानना, ताकि हम आइडिया लगा सकते हैं हमारे इकोनॉमी का कि इसमें इन्फ्लेशन है तो क्यों हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों है, कितनी है, कैसे हो रही है। तो इसलिए ये मनी की वेलोसिटी का कंसेप्ट जो है समझना बहुत जरूरी है। इसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको फिशर वैसे तो मान के चलता है कि ये कांस्टेंट है। जब वो अपनी स्टडी करते हैं तो हम इसको कांस्टेंट मान के चलते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, बट रियलिटी में कांस्टेंट नहीं होती है, और उसको हम चीजों को अकॉर्डिंगली ये चेंज होती है, उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में भी फर्दर इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो यही हमारा मनी की वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।